सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर, नई जानकारी। देश में कई सारे ऐलान हुए हैं, योगी सरकार ने कई सारे अपडेट दिए हैं जिसका असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। होली पर कई सारे नए नियम बनाए गए हैं। इसके साथ ही भाजपा विधायकों का नया फरमान सामने आ गया है। मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। आइए जानते हैं क्या बड़े अपडेट है। और पीएम मोदी कुमार विश्वास की बेटी के विवाह में पहुंचे, इसका विजुअल भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की तो मंगलवार को बंद रखा करो मीट की दुकानें। दिल्ली भाजपा विधायकों का नया फरमान सामने आया है। दिल्ली में पड़पतगंज सीट से विधायक रविंद्र सिंह उर्फ रवि नेगी ने अपने क्षेत्र में मीट दुकानदारों को फरमान जारी किया है। विधायक ने मीट दुकानदारों से कहा है कि वे मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखें। वही कुमार विश्वास की बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने पहुंचे पीएम मोदी और तमाम हस्तियां भी पहुंची थी। फोटोज आप देख सकते हैं। देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास की बेटी अग्रता शर्मा की शादी 3 दिन चले आयोजन के बाद उदयपुर में संपन्न हुई। शादी के कार्यक्रम में उन्होंने ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन दिल्ली में ग्रैंड रिसेप्शन भी दिया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत देश की तमाम बड़ी हस्तियां आशीर्वाद देने पहुंची थी। वही दोस्तों, अब मंदिरों में सिर्फ भक्ति गीत ही बजेंगे। हाईकोर्ट ने फिल्मी गानों पर लगा दी है रोक। न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने अपने फैसले में कहा कि संबंधित सरकारी अधिकारियों की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि मंदिर परिसरों में केवल भक्ति संगीत ही बजाया जाए। मतलब कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर मंदिर में बजा फिल्मी गाना तो होगा बड़ा एक्शन। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू मंदिरों के परिसर में केवल भक्ति गाने ही बजाए जाए। अन्य प्रकार के गीत, विशेष रूप से फिल्मी गानों को बजाने की अनुमति नहीं होगी। होली में 8 मार्च से निजी बसों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, बढ़ जाएगा किराया। कुशीनगर में होली पर्व पर प्रवासी धीरे धीरे लौट रहे हैं। यात्रियों की संख्या कम होने के बावजूद बसों और ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है। 7 मार्च के बाद यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। बताया जा रहा है कि 8 मार्च से निजी बसों की संख्या दोगुना होगी। वही स्पेशल एफडी स्कीम आई है। एसबीआई और आईडीबीआई की एफडी में मिल रहा है बम्पर ब्याज। ज्यादा फायदे के लिए 31 मार्च तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 0.25% का जो कटौती किया गया था, इसका असर अब ब्याज पर पड़ रहा है और एफडी ब्याज पर इसका असर है। इस बीच कुछ बैंक 31 मार्च तक एफडी पर बम्पर ब्याज दे रहे हैं। अब एसबीआई की अमृत दृष्टि योजना की बात कर ले तो आपको 444 दिन की एफडी पर 7.25% का ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 0.8% का ब्याज मिलेगा। यह स्कीम 31 मार्च को बंद हो रही है, तो पहले ही आप निवेश कर लीजिए। वही एसबीआई अमृत कलश स्कीम है जो 400 दिन की एफडी देता है। इसमें सीनियर सिटीजन को 7.60% का ब्याज मिलता है और नॉर्मल व्यक्ति को 7.10% का ब्याज मिलता है। आईडीबीआई बैंक भी 300 से लेकर 700 दिन तक एफडी में निवेश कर पाएंगे। इसमें आपको 8% का ब्याज मिलेगा। तो निराश्रित पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, होली से पहले खाते में पहुंच जाएगा। तारीख इसकी तय हो गई है। लगभग सभी जिलों में पेंशन मिलेगी, चाहे सुल्तानपुर के हो या सीतापुर के, प्रतापगढ़ या फिर जौनपुर। हर जगह पर पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि यूपी सरकार शासन की ओर से 10 से 12 मार्च के आसपास यानी 2-4 दिन में पेंशनरों के खाते में 3 महीने का पेंशन पहुंचेगा। खाते में कुल 3-3 हजार रुपए पहुंचेंगे। चाहे वो बुजुर्ग हो या निराश्रित महिला हो या दिव्यांग हो, इनको प्रोत्साहन राशि सरकार इसी होली से पहले देगी। कन्नड़ एक्ट्रेस के फ्लैट से 2 करोड़ का सोना जब्त हुआ। लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। 3 दिन पहले 14.2 किलो सोने के साथ गिरफ्तार हुई थी। पिता डीजीपी हैं और ये सोना पकड़ी है, सोना तस्करी कर रही थी। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को 3 मार्च को लगभग 14.5 किलो से कम बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। सोना लेकर आ रही थी। उन पर गोल्ड स्मगलिंग का केस दर्ज किया गया है। मोदी ने उत्तराखंड के मुखवा में गंगा पूजा की है। कहा, मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। अब राज्य में किसी सीजन में टूरिज्म ऑफर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पीएम हरसिल में जनसभा को संबोधित भी कर रहे थे। मोदी ने कहा कि ठंड में जब देश के कई बड़े हिस्से में कोहरा होता है, सूर्य के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप होती है। ऐसे में कई लोग यहाँ धूप सेकने आते हैं। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं अजीत रत्नाकर। वहीं टेस्ला ने मुंबई और पुणे में शुरू कर दी है हायरिंग। फरवरी में 1611 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। जी दोस्तों, टेस्ला ने मुंबई और पुणे में शुरू कर दिया है हायरिंग। टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है। कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। बिलियनियर एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इंक ने भारत में अपने हायरिंग के प्रयासों को तेज कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 ओपन पोजीशन का लिस्ट बना है, जिसमें 15 जॉब्स ओपनिंग मुंबई में होगा और 5 वैकेंसी पुणे के लिए निकाली गई है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर टेस्ला के हायरिंग और विस्तार के प्रयास बढ़ते जा रहे हैं।
आरबीआई ने अजीत रत्नाकर को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। उनके पास 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव है। जोशी ने IIT मद्रास से मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में की है PhD। वही फरवरी में 1611 करोड़ रुपए यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसमें कुल 21,96,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई है। सालाना आधार पर 33% लेन देन बढ़ा है। नया एप्पल आईपैड एयर लॉन्च हो चुका है। शुरुआती कीमत 59,900 रुपए है। M3 चिप के साथ एप्पल इंटेलिजेंस जैसे फीचर होंगे। अपग्रेडेड आईपैड 11 और मैजिक कीबोर्ड भी पेश किया गया है। वही आग के बदले आंख की तर्ज पर टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। भारत को हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान होगा। अमेरिकी सामान सस्ते हो सकते हैं। जी हां, अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर आंख के बदले आंख की तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों पर आने वाले सामान पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों पर भी अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाएगा। यह ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इससे भारत को 61,000 करोड़ का नुकसान होगा। तो ब्रज की होली यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने जारी किया QR कोड, वेबसाइट भी तैयार किया है। यात्रा में मिलेगी सुविधा। बरसाना में मथुरा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ब्रज की होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसमें QR कोड, वेबसाइट बनाया गया है। रायबरेली में प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता रखी गई है। ब्लॉक कार्यालयों में लगेगी सूची। 31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। रायबरेली में प्रधानमंत्री आवास योजना को अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। अब आवास योजना का लाभ इन लोगों को मिलेगा। यूपी के कई जिलों में कार्य शुरू हो चुका है। करीब 36,000 आवेदन अभी भी प्राप्त हुए हैं। अमेठी में पुरानी गाड़ियों का पुनर्पंजीकरण होगा। 15 साल की पेट्रोल और 10 साल की डीजल गाड़ियों के लिए ARTO का आदेश सामने आ गया है। अमेठी में पुरानी गाड़ियों के पुनर्पंजीकरण को लेकर ARTO ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। महाकुंभ में 30 करोड़ कमाने वाले नाविक की कहानी जरा जानिएगा कि मां पत्नी के जेवर गिरवी रखे थे, 70 नाव खरीदी थी। योगी ने इनकी सक्सेस स्टोरी सुनाई है। पहले इनके पास 3-4 नाव थी, लेकिन महाकुंभ आने से पहले ही इन्होंने लगभग 70 नाव खरीदे, व्यवस्था की। महाकुंभ में उसी नाव से 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। होली पर सफर की मुश्किल होगी आसान। हर रूट पर स्पेशल ट्रेनें होंगी। रेलवे जारी कर रहा है होली की ट्रेनों का शेड्यूल। प्रयागराज होकर जाएंगी कई स्पेशल ट्रेनें। होली करीब है, ऐसे में अभी से ट्रेनों में बर्थ बुक कराने के लिए लोगों में मारामारी है। यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए रेलवे ने हर रूट पर स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर दी है। तो आप बाकी ट्रेनों का शेड्यूल देख सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेनों को बढ़ाया गया है, कितने बर्थ संख्या बढ़ाई गई है, चाहे वो दिल्ली की हो या गया की हो, सभी जगहों का शेड्यूल आप देख सकते हैं। योगी 2.0 सरकार ने पहली बार पूरे दिन चला दिया सत्र। 72 घंटे से ज्यादा का सदन कार्रवाई हुई है। सिर्फ 3 घंटे 36 मिनट के लिए हुई थी स्थगित। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्र आखिरी दिन तक चला है। काशी विद्यापीठ में अंग्रेजी PhD में आवेदन शुरू हो चुका है। 5 अप्रैल तक रिसर्च प्रपोजल के साथ जमा कर सकते हैं आवेदन। ग्राहक बनकर आए चोर, चुरा ले गए लाखों की ज्वेलरी। आगरा के पिनाहट क्षेत्र की घटना है। CCTV कैमरे में कैद हो गया है पूरा वारदात। लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खाने में मिला कीड़ा। आधी रात सड़क पर उतर आए स्टूडेंट, बोले वेज कहकर नॉन वेज परोस रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के खाने में ये चीजें मिली हैं, कीड़ा मिला है। आधी रात सड़क पर उतर आए स्टूडेंट, आप विजुअल देख सकते हैं। लखनऊ में शराब दुकानों की ई-लॉटरी हो रही है। DM बोले पूरी प्रक्रिया लाइव स्ट्रीमिंग थी। QR स्कैन करके देखे लिस्ट में अपना नाम। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गुरुवार को शराब दुकानों की ई-लॉटरी हो गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे थे, जिन्हें फोर्स की निगरानी में एंट्री दी गई। सबसे पहले देसी शराब की दुकानों को लॉटरी दी गई। ये दुकानें 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित की गई हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में जयशंकर की कार घेर ली। तिरंगा लेकर विदेश मंत्री के सामने पहुंचे और उसे फाड़ दिया। आप विजुअल देख सकते हैं। वही होली पर IRCTC का वैष्णो देवी के लिए धांसू ऑफर आ गया है। कम खर्च और कम समय में हवाई विजिट कर पाएंगे। रहना, खाना, घूमना सब कुछ पैकेज में होगा। IRCTC ने यह ऑफर कामकाजी लोगों के लिए निकाला है, जिन्हें कम से कम छुट्टी की जरूरत पड़े। खास बात यह है कि इस पैकेज में धार्मिक और एडवेंचर दोनों शामिल हैं। इसकी बुकिंग चल रही है। पैकेज के तहत यात्रा 9 मार्च से शुरू होगी। दिल्ली NCR वालों के लिए भी ऑफर है। 2 दिन में दर्शन करके वापस भी लौट पाएंगे। होटल में रुकना, खाना पीना और घूमना सब कुछ पैकेज में शामिल होगा। पैकेज के तहत नई दिल्ली स्टेशन से सुबह 6 बजे वंदे भारत ट्रेन माता वैष्णो देवी कटरा के लिए निकलना होगा। दोपहर में कटरा पहुंचकर लग्जरी होटल जाना होगा। इसके बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करके रात में होटल में रुकिए। सुबह होटल में ब्रेकफास्ट करिए। इसके बाद लोकल बाजार को घूमिए। दोपहर होटल में लंच करिए। फिर वंदे भारत में सवार होकर खाते पीते दिल्ली वापस आ जाइए।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। फटाफट आपको डेली न्यूज की खबरें दे दी गई है। सुबह 6 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही लाइव न्यूज के साथ। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। डेली खबर के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।